हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिनों गर्मी तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती गर्मी में बीपी की समस्या आम है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ही जल्दी लोगों को हो जाती है, क्योंकि लोग काम के चलते नज़रअंदाज कर देते हैं और पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीते रहें। इसके अलावा आप जूस, नारियल पानी, नींबू पानी और सूप भी पी सकते हैं। लो बीपी होने पर आप चाय या कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लो बीपी से बचने के लिए अगर मैं बात करूं घरेलू नुस्खों की, तो गर्मी के दिनों में सत्तू लाभदायक होता है। शरीर को ठंडक प्रदान करता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तेज धूप के सीधे संपर्क में आने से बचें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। इससे सिर दर्द, थकान, डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फेक्शन का भी खतरा आपको रहता है। ज़्यादा देर तक धूप में रहने से बचें और ठंडे स्थान पर यानी कि वातानुकूलित स्थान पर रहने की कोशिश करें, जहां पर गर्मी कम हो। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। तापमान जब ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया का स्तर भी बढ़ने लगता है एटमॉस्फेयर में, और तो बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड करें। घर का शुद्ध खाना खाएं, सलाद का सेवन करें। अपने घर पर ही सलाद बनाएं, बाहर सारी चीज़ों को खाने से बचें। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये थी गर्मी से संबंधित। मुझे लगा था कि गर्मी पड़नी शुरू हो गई है तो आप सभी के साथ थोड़ी सी जानकारी साझा करूं। तो आइए अब इसी के साथ ही शुरू करती हूँ आज का डे स्पेशल वीडियो, और शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेगमेंट की भी शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज मार्च महीने की 27 तारीख है और 27 मार्च वर्ष का 86वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 86वां दिन है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 279 डेज यानी कि 279 दिन बाकी बचे। दिन है आज गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष व्रत भी है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की, और आप सभी को देती हूँ 27 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। तो 27 मार्च में वर्ष खास रहे हैं 1982, 2000, 2003, 2006 और 2008। 27 मार्च वर्ष 1982 को AFMA चौधरी बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। 27 मार्च वर्ष 2000 में रूस में 52.52% मत प्राप्त कर रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति व्लादिमीरोविच पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 2003 में रूस ने घातक टोपोल RS-12M बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मांटो कार्लो में 12वीं अंबर शतरंज प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 1.5 अंक की जीत से विश्वनाथ आनंद ने तीसरा खिताब जीता था 27 मार्च वर्ष 2003 में। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 2006 में यासीन मलिक ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की थी। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल्य 90 जिलों में आधारभूत ढांचे के विकास और जीवन स्तर में व्यापक सुधार के लिए 3780 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी थी। इसी के साथ ही 27 मार्च वर्ष 2008 को उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यूपी कोका को राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने मंजूरी प्रदान की थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स,
27 मार्च वर्ष 2008 में अंतरिक्ष यान एंडेवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में, पास्ट में, आज के ही दिन घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 27 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 7 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है, जिनमें विमला प्रसाद चालिहा जी, पुष्पलता दास जी, लीला दुबे जी, धर्मपाल गुलाटी जी, बनवारी लाल जोशी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुरली श्री शंकर जी के नाम है। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 1912 को जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और असम के मुख्यमंत्री रहे हैं विमल प्रसाद चालिहा जी। इसी के साथ ही वर्ष 1915 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 1915 को जन्म हुआ था पुष्पलता दास जी का, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, उत्साही गांधीवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थी। इसी के साथ ही 27 मार्च वर्ष 1923 को जन्म हुआ है एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे जी का। भारत की दिग्गज मसाला कंपनी एमडीएच के मालिक थे धर्मपाल गुलाटी जी और इनका जन्म हुआ था 27 मार्च वर्ष 1923 को। 27 मार्च को वर्ष 1936 में जन्म हुआ है भारतीय राजनीतिज्ञ, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल, मेघालय, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। नाम है बनवारी लाल जोशी जी, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1936 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 1936 में। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1964 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 1964 को। इसी के साथ ही भारत की लंबी कूद के खिलाड़ी हैं मुरली श्री शंकर जी, इनका जन्म हुआ था 27 मार्च वर्ष 1999 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 27 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 7 नामों की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 27 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 6 महान शख्सियतों का निधन हुआ है सर सैयद अहमद खान जी का, पंडित काशीराम जी का, यूरी गॉगरीन जी का, प्रिया राजवंश जी का, भाई मोहन सिंह जी का और टी सेलोओ जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 27 मार्च को निधन। तो आइए आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि कौन सी महान शख्सियत का निधन किस दिन किस वर्ष में हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर फेमस किस लिए है। तो भारतीय बौद्धिक मुस्लिम सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ था 27 मार्च वर्ष 1898 में। गदर पार्टी के प्रमुख नेता और देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिन्होंने नाम है पंडित काशीराम जी और इनका निधन हुआ था 1915 में आज के ही दिन यानी कि 27 मार्च वर्ष 1915 में। भूतपूर्व सोवियत संघ के विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरीन जी का निधन हुआ था आज के ही दिन वर्ष 1968 में। भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री
प्रिया राजवंश और इनका निधन हुआ था 27 मार्च वर्ष 2000 में। भारत के प्रख्यात उद्योगपति जो दिग्गज दवा कंपनी रैनबैक्सी के संस्थापक थे भाई मोहन सिंह जी, और इनका निधन हुआ था 27 मार्च वर्ष 2006 में। उत्तर पूर्व भारत के मिजोरम राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे टी सेलोओ, और इनका निधन हुआ था 27 मार्च वर्ष 2015 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 6 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 27 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, इन 6 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज वर्ल्ड थिएटर डे है, यानी कि विश्व रंगमंच डे है, रंगमंच दिवस है। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी के साथ साझा करती हूँ विश्व थिएटर डे की कुछ खास जानकारी। सच्चा रंगमंच लोगों का रंगमंच है जो गांवों में मौजूद है, जिसे शहरी शिक्षित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। महाकवि कालिदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर मौजूदा दौर तक रंगमंच एक सशक्त माध्यम बना हुआ है, लेकिन फिल्म, वेब सीरीज और दूसरे माध्यमों से इसे कड़ी चुनौती मिल रही है। कला और व्यावसायिकता के बीच संघर्ष, बढ़ती टेक्नोलॉजी और सामाजिक असमानताओं से संतुलन बनाना इसके लिए बड़ी चुनौती है। आज 27 मार्च है, अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल थिएटर डे है। तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी के साथ साझा करती हूँ वर्ल्ड थिएटर डे की कुछ खास जानकारी। वैश्विक पटल पर भारतीय रंगमंच अपनी आभा बिखेर रहा है। यहाँ के नाटक विदेश में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि भारत में। विदेश में लखनऊ के नाटकों के अनेक शौकीन हैं और रंगमंच की ये यात्रा लगातार जारी है। लखनऊ के नाट्य लेखक नरेश कात्यायन के लिखे महानाट्य हमारे राम के एक वर्ष में देश के 22 शहरों और 160 से अधिक शो किए जा चुके हैं। अब इसके अमेरिका में मंचन की तैयारी है। अभिनेता आशुतोष राणा ने इसमें रावण की भूमिका निभाकर इस नाटक को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया है। फ्रेंड्स, शहर में साइट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रूप लेकर आए कुछ कलाकार बताते हैं कि इसके जरिए न सिर्फ नाटक के लिए एक वास्तविक लोकेशन मिलती है, साथ ही नाटक का दायरा भी बढ़ता है और लोगों से सीधा जुड़ने का एक प्रयोग मिलता है, सीधा जुड़ने का एक मौका मिलता है। फ्रेंड्स, विश्व रंगमंच दिवस रंगमंच कला के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने का दिन है। ऐसा करने के लिए पिछले 59 वर्षों से हर वर्ष 27 मार्च को एक थीम का पालन किया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम रंगमंच और शांति की संस्कृति है। आईटीआई हर साल विश्व रंगमंच दिवस के लिए कोई विशेष थीम निर्धारित नहीं करता है। इतिहास: विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत 1962 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई थी। ये आईटीआई केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच आयोजित किए जाते हैं। रंगमंच का महत्व सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये समाज और संस्कृति को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। रंगमंच के जरिए लोगों में सहानुभूति विकसित होती है और वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। रंगमंच समाज के मूल्यों, विश्वासों और संघर्षों का प्रतिबिंब होता है। रंगमंच लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें नियमों पर
सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। रंगमंच लोगों को आनंद, शिक्षा और सोचने का समय देता है। रंगमंच मानवीय अनुभव का एक जरूरी स्तंभ है। ये दर्शकों की शैक्षिक और बौद्धिक समृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। रंगमंच समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। रंगमंच दुनिया भर की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। रंगमंच छात्रों में सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। इसी के साथ ही रंगमंच लोगों में बौद्धिक विकास और तुरंत सोचने की क्षमता विकसित करता है। तो फ्रेंड्स, बस आज का डे स्पेशल वीडियो यहीं तक। आप सभी को वर्ल्ड थिएटर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। फिलहाल आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को सुनने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।